कार्यक्रम में बढ़िया संचालन करने वाले भाई विजय पाल जी, और आज इस कार्यक्रम में भारी भरकम लाइन में बैठे हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पर बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी का पहली बार संगठन बनाने में पूरी शिरकत करके पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके अक्सर संगठन बनाने में योगदान किया है। ऐसे हमारे जुझारू अध्यक्ष आदरणीय पुनीत शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता भाई महेंद्र यादव जी, लोहिया वाहिनी के सम्मानित अध्यक्ष भाई विजय पाल जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष और पिपल गांव के सम्मानित प्रधान रघुनाथ यादव जी, भाई आदरणीय जितेंद्र अवस्थी जी, पूर्व प्रधान भाई मंजीत यादव जी, करमवीर यादव जी, हमारे भाई सतीश मिश्रा जी। मंजीत यादव बता दो कभी शादी हो जाए। इसको हमने कहा विजय पाल से, इसको लगन वाले लड़कों का है घुमा रहे थे। हमारे इस विधानसभा के शानदार विधानसभा अध्यक्ष भाई के कुशवाहा जी, दीपक पाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार जी, सोनू यादव जी, और हमारा योजन सभा का अध्यक्ष छात्र सभा है प्रदुमन भाई पाली से ककराली से छप के आए निश्चित साहब, भाई नागेंद्र पासवान जी, महेश जी, हमारे पार्षद दल के नेता आदरणीय परमेश्वर कनौजिया जी, इन विधानसभा के प्रभारी आदरणीय योगेंद्र कुशवाहा जी, और महाराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके युवा और जुझारू साथी भाई फतेह बहादुर गिल्ली, सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय साधु यादव जी, हमारे जिले के महासचिव आदरणीय जितेंद्र कटियार जी, पूर्व प्रधान रमाकांत पासवान जी, राजेश पाल जी, राम लखन राजपूत जी, भाई अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय चंदी प्रसाद जी, उमाकांत जी, विनोद यादव जी, और भी बहुत सारे लोग, संतोष पाल जी, महेश पाल जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं मंच की ओर से आज इस कार्यक्रम के आयोजक टीम को, अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उस टीम को ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज जिन्होंने गर्मी की परवाह किए बिना 1-1.5-2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, उन सभी लोगों का मैं समाजवादी पार्टी के मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये चुनाव जो 2024 में हो रहा है, ये चुनाव नहीं है, ये सारे दलों के लिए, सारे देश के लिए एक चुनौती है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों हो, किसी देश का कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज जो 10 साल से हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बैठी है, वो बाबा साहब के संविधान को बदलना ही नहीं चाहती, बहुत मायने में बदल चुकी है, इसीलिए वो 405 की बात करती है। बाबा साहब का संविधान, जिसमें आपको 26 नवंबर 1949 को एक वोट का राइट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया था। अगर इस बार चूक हो गई तो आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन खत्म होगा, सिलेक्शन शुरू होगा। जो बात मैं 10 साल से कह रहा हूं, जब से आदरणीय मोदी जी आए तब से कह रहा हूं, आजादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर ये कहने को मजबूर हो
प्रेस के सामने कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राफेल के मामले में, घोटाले के मामले में संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी 10 साल पुरानी स्टेनों से रेप केस लिखवा करके राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए भारत की कोई संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये चीफ जस्टिस इंडिया अगर शक्ति से संज्ञान न लेते तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला घोटाला कभी खुलने वाला नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने लिख के दे दिया था कि ये चुनाव बाद हम लोग इसकी लिस्ट दे पाएंगे। उस घोटाले में जानते हो अगर शर्म लगती है, उस घोटाले को पब्लिक में ना आए, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी दिखा के 15 दिन से केजरीवाल गए, केजरीवाल हिरासत में, केजरीवाल सांस ले रहे, केजरीवाल खाना नहीं खा रहे, केजरीवाल केवल केजरीवाल दिखाने का काम किया। और जो इन्होंने वैक्सीन कंपनी से, पाकिस्तान की कंपनी से, जाने कितनी कंपनियों से और स्लाटर हाउस है पूरे देश में, गौकसी के स्लाटर हाउस है, ये गोरक्षा की बात करते हैं, उनसे 2000 करोड़ रुपए चंदा लिया। तो इसलिए साथियों, अगर वो घोटाला मीडिया में आ जाए तो ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। तो इसलिए आपसे कहने आया हूं, मैं तो आपके बीच में पहले भी 2004 में एमपी रह चुका हूं, 2009 में एमपी रह चुका हूं, और 10 साल से जिसको एमपी बनाया है, विकास करना तो दूर, तुमने उसका चेहरा भी देखने का काम नहीं किया। हमने 2009 से 14 का जब चुनाव हमने जीता, कांग्रेस सरकार में थी, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। हमने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए आदरणीय शिवकांत जायसवाल से झगड़ा करके, क्योंकि शिवकांत जायसवाल जी चेतना चौपाल में शिव कुमार बेलिया से कह चुके थे कि हम ये न्यू दिल्ली लिग्नाइट का जो पावर प्लांट बनना है बिल्हौर में लगवा देंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हमारे संपर्क थे, संबंध थे, बसपा गवर्नमेंट थी। हमने घाटमपुर में उसका चयन कराने का काम कर दिया। तो झगड़ा करके 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का काम किया। कानपुर से जब लोग घाटमपुर जाते थे, बड़े बड़े बोल्डर पड़े थे, रोड चलने लायक नहीं थी, लोग बरीपाल से घूम के, साड़ से घूम के सीधे रमाईपुर आते थे, इतना चक्कर काटते थे। हमने उसमें भी झगड़ा करना पड़ा। हमने कहा नवस्ता से लेकर कबरई तक स्टेट हाईवे बनवाया। झगड़ा इस बात का हुआ कि उस जो रोड बनी और उसमें जो पत्थर लगा उसमें हमारा नाम ही नहीं था। जायसवाल जी ने अपना खाली नाम निकाल कर झगड़ा हुआ तो फिर पत्थर बदला गया, हमारा नाम लिखा गया। उनका उस सड़क बनवाने में कोई योगदान नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि हमने बिठूर जो विधानसभा का हिस्सा है उसका भी मंदना से बिठूर तक छोटी लाइन थी, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने उसे बड़ी लाइन बनवाने के लिए 16 करोड़ रुपए रिलीज कराए, जिससे वो बड़ी लाइन बन पाई है। मंदना से बिठूर तक रोड चलेगी। साथियों, पूरे पार्लियामेंट में घूम घूम करके हमने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, चर्च ऐसा नहीं बचा होगा जहां हैंडपंप और सोलर लाइट बाकी हो जिसमें हमने देने का काम न किया हो। हमने 5 विधानसभा में पूरे विकलांगों को, चाहे व्हील चेयर हो, चाहे छड़ी हो, चाहे काम की मशीन हो, ऐसा कोई विकलांग नहीं रहा होगा जिसको हमने महीनों बंटवाने का काम न किया हो। तो हमारा काम तो अब दिखेगा। हमारी निधि के काम के पत्थर भी कहीं कहीं लगे होंगे, कहीं कहीं गिरा दिए गए होंगे, अपने पत्थर लगा दिए गए होंगे, लेकिन 10 साल तब हमारी निधि एक थी, 1 करोड़, लेकिन आज की तारीख में तो निधि 5 करोड़ है। और 10 साल हो गए, तुम्हें पूरी पार्लियामेंट में न पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़े हुए होंगे,
ना पार्लियामेंट में घूमने का काम किया होगा, ना पार्लियामेंट में सुख दुख में खड़े होंगे, और ना ही उनका कोई पत्थर आपको पूरी पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बिछाने का चुनाव है। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डर कर मुकाबला करने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। ये 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, 10 साल में 2 करोड़ तो नौजवान जो 20, 21, 19 साल के थे वो सारे के सारे सरकारी नौकरी से बाहर हो गए। इन्होंने ये भी कहा था, सौगंध हमें स्मार्ट जी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, और ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो इन्होंने बेचने का काम न किया। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जो भी नेता इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है उसको सीबीआई, ईडी भेजने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बिना डरे, बिना रुके, बिना इनकी ईडी, सीबीआई की परवाह किए बिना अगर कोई इन्हें चुनौती देने का काम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी, एक ही नेता है। उस नेता का नाम अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा चलाकर भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए निरंतर होकर कोई घूम रहा है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। जिस दिन से ये 2 नेता मिले हैं, उस दिन से आदरणीय मोदी जी की सिंहासन हिलना शुरू हुआ है। तभी तो हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। तुम सीबीआई जांच कराओ, चाहे ईडी भेजो, ये 2 नेता डरने वाले नहीं है। 2 नेता ने संकल्प लिया है कि आदरणीय मोदी जी, हमें तुम्हें गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। पूरे देश में परिवर्तन की बयान चल रही है, और तुम्हारी पार्लियामेंट में भी आप देख रहे होंगे, जितने लोग यहाँ आए होंगे, कि जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। माननीय मुनीष शुक्ला जी कहते हैं हम तो 7 बार लड़वा चुके हैं। वो आज की तारीख में जात से उठकर, दल से उठकर, धर्म से उठकर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। उन सभी न डरने वाले लोगों का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन और आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप हमें अगर इतनी गर्मी में भी हमारे समर्थन पर डटे रहेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं डरेंगे, तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का वोटर के सम्मान के लिए राजा रामपाल इस शरीर की अंतिम सांस तक आपका साथ देने का काम करेंगे। और पार्लियामेंट में जो अधूरे काम है, सबसे पहला मेरा एक ही काम होगा कि 4000 मेगावाट का पावर प्लांट जो अब तक चल जाना चाहिए, वो घोटाले का शिकार है, सबसे पहले उसको चालू कराने का काम करेंगे, ताकि कानपुर में फिर से उद्योग बन सके और किसानों को 24 घंटे बिजली मिल सके। तो जो भी अधूरे काम है उनको करने का काम करेंगे। जब भी आपको सुख दुख में याद करेंगे, हम आपके बगल में खड़े होंगे। और कोई लंबी चौड़ी बात न करके आपसे एक ही निवेदन करके आ रहे हैं कि आप बात फैल जाइए, सब राहुल गांधी और सब अखिलेश यादव जी बन जाइए, राजा रामपाल बन के इस 30-35 दिन जो समय बचा है इसका वोट परसेंटेज और बढ़ाइए, और उस दिन 90% तक पोलिंग करके इस देश के संविधान बचाने में योगदान करने का काम करोगे। निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी कहेगी, एक दौर वो भी था जब बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जेल में डालने की कोशिश की थी। उस समय हमारे पुरखों ने बिना बटे, बिना डरे इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया था। निश्चित तौर पर स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित होगा, क्योंकि इस समय वही स्थिति है। जंगल में
सारे पशु पक्षी भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, तो बाकी पशु पक्षी हंस रहे थे कि तुम्हारे चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया बोली, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझे न बुझे, जब भी जंगल की आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा भी नाम होगा। ये चुनाव आपके आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का चुनाव है।